साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के न्यूजीलैंड का कानून क्या है। न्यूजीलैंड के साथ में हाल ही में एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट ये हुआ है कि इसने इतने से देश ने दुनिया में बहुत सारी प्रशंसा प्राप्त कर ली है ना। तो बहुत सारी प्रशंसा प्राप्त कर ली और उस बहुत सारी प्रशंसा में इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया कि भाई न्यूजीलैंड पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहता है। जैसे आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ कर दी कोरोना प्रबंधन को लेकर के कि यार क्या ही प्रबंधन किया सर इन्होंने, है ना। दुनिया में इनकी वाहवाही हो गई। अब ये इस वाहवाही को संभाल नहीं पा रहे हैं। संभाल नहीं पा रहे का मतलब ये है कि अब जैसे होता है ना कि भाई एक बार किसी मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि साहब हम ये करेंगे साहब, तो साहब मंत्री जी अब जिस भीड़ में जा रहे हैं वहीं पर लोग ताली बजा दे रहे हैं कि मंत्री जी कोई और घोषणा करो। अब मंत्री जी घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। अब उन्हीं घोषणा में न्यूजीलैंड फिर एक वादे पे उतर आया है। पहले तो ये उतर गया कि साहब हम 2050 तक नेट न्यूट्रलिटी कर लेंगे। ये सबको लगा कि कॉमन बात है, अब तो सभी कर लेंगे। अब जनाब ये एक चीज और आगे निकल गए। इन्होंने क्या किया है, अपने यहां की जितनी भी बैंक है ना उन सबको बुलाया और पूछा कि सुनो भाई हमें यह बताओ कि आपके यहां पर क्या फर्क पड़ रहा है। यानी कि बीमा कंपनी, निवेश प्रबंधक, इन सबसे पूछा गया है कि आप लोग बताएं कि आपके यहां पर कोई क्राइसिस तो नहीं है। अर्थात न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट चेंज डिस्क्लोजर लॉ पास किया है। फाइनेंशियल फर्म से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आपको किसी भी प्रकार से क्लाइमेट संबंधित अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो क्लाइमेट का इंपैक्ट असेसमेंट हम आपको हुए घाटे से करना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं आपको, आप समझ भी पाएंगे शायद इस बात को। हाँ जी, एक विद्यार्थी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे वाईफाई स्टडी 2.0। क्या बात है ना। ये मतलब जोड़ना आपका मुझे बहुत खुशी दे रहा है। जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए। और सुप्रिया जायसवाल कह रही है थैंक यू सो मच बेटा, है ना। और प्रिंस अभिषेक जिन्होंने भी 2 साल पूरे होने के, मेरे आज 2 साल पूरे होने की शुभकामनाएं मुझे प्रेषित की है, उन्हें बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। आइए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हाल ही में बहुत सारी फॉरेन फर्म्स से जिनकी नेटवर्थ लगभग $1 बिलियन है उनसे कहा गया है, जिनमें 4 बड़ी बैंक शामिल हैं, जिनमें से कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वाले भी न्यूजीलैंड में बिजनेस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप्स, इन सबसे कहा गया है कि आप एक बार के लिए हमें बताइए कि आपको कोई भी प्रकार की तकनीकी परेशानी हो। अब आप पूछेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है ना कि कार्बन का इमिशन अगर होता है, कार्बन का इमिशन होने का अर्थ क्या हुआ कि भाई मान लीजिए कि अभी जैसे अपने यहां पर हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर आजकल बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। अगर आप नोटिस करें तो उत्तराखंड, हिमाचल ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है इन दिनों। बादल फटने की घटना, लैंडस्लाइड होने की घटना, है ना, केदारनाथ त्रासदी, ये सब इन दिनों बहुत ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी में हो रही हैं। पहले भी हुआ करती थी, बारिशों में ये फ्रीक्वेंट घटना है, लेकिन इन दिनों ज्यादा हो रही है, तो निश्चित ही पर्यावरण परिवर्तन का कारण है। अब देखिए, आप लोगों ने कई बार यह सुना होगा कि पर्यावरण परिवर्तन की बाढ़ से इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वो नुकसान असल में होता किसका है भाई। एक बात सोचें कि आपका घर था, आपका घर टूट गया तो वो आपका नुकसान हुआ। लेकिन कई जगह ऐसे होता है, जैसे मैं अपनी बताऊं आपको कि मैंने लेट से कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, मैं अपने बारे में बताता हूं आपको। तो मैंने क्या कर रखा है कि उसके ऊपर इंश्योरेंस करा रखा है, उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, कि कभी ना कभी कोई मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से उसका नुकसान हो जाए, तो मैं उस इंश्योरेंस की कीमत आज से ही भर रहा हूं। क्यों भर रहा हूं कि कोई भी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो उस वजह से मुझे उस प्रॉपर्टी के ऊपर प्राइसेस वापस मिल जाएं, है ना। जैसे अपन कार का कराते हैं, भाई कार कहीं चोरी हो गई तो कार का पैसा वापस आ जाए। ऐसे ही दुनिया के अधिकांश देश इंश्योरेंस पर बहुत फोकस करते हैं कि भाई करा के रख लो इंश्योरेंस, गाड़ी का, घर का, अपना, जानवरों का, आपकी लैपटॉप्स का, मोबाइल्स का, सबका इंश्योरेंस लोग करा के रखते हैं। लेकिन पर्यावरण परिवर्तन हुआ है। अब मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया और बाढ़ आने पे पता चल रहा है कि साहब उस शहर के लगभग हजारों मोबाइल जो है वो पानी में भीग गए, खराब हो गए, और आप सब लोग जाके इंश्योरेंस मांगने चले गए। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका था, ये आपका तो था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने तो कभी ये कैलकुलेट ही नहीं किया था ना कि ऐसा हो जाएगा। और ऐसा हुआ किसकी वजह से, एक मतलब एनवायरमेंटल कैलमिटी आ गई, क्लाइमेट कैलमिटी आ गई, है ना। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए न्यूजीलैंड ने कहा है कि जिनका जो नुकसान हो रहा है आप हमें बताएं, इससे का फायदा क्या होगा, इसको आप समझिए।
क्लाइमेट इंपैक्ट असेसमेंट, है ना, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। भारत ने भी ऐसी ही प्रक्रिया बनाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी एक कैंपा नामक फंड लगा के चलते हैं, जिसमें है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, जिसके अंतर्गत यदि आपने किसी प्रकार से किसी लैंड का उपयोग किया और उस उपयोग से पर्यावरण को नुकसान हुआ तो उसका भारत सरकार आपसे पैसा ले लेती है। यहां उल्टा हो रहा है, यहां पर पूछती है न्यूजीलैंड सरकार, आपको नुकसान हुआ है तो हमें बताएं, फिर हम उसके लिए तरीके निकालेंगे कि भविष्य में आपको कोई नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत ही अनोखा प्रकार का इनिशिएटिव है जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने किया है, और इसके अनुसार इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज को लागू करते हुए ये कहा, और ये पढ़ क्यों रहे हैं हम इसको, ऐसा दुनिया का पहला देश बन गया है ये जिसने इस प्रकार की बात की है। इसने ये तक कहा है कि हम 2025 तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल कार्बन फ्री कर देंगे, यानी कि जो बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, उनके अंदर अब कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। धीरे धीरे हम मध्य के तक पहुंचते पहुंचते इन सब चीजों को जीरो कर देंगे। तो ये न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ी बात करी है, इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्यावरणीय संबंधी बात थी, तो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाना उचित समझा और इसको फर्स्ट पॉइंट पर लेकर के आ गया, जिसकी वजह से मतलब जो कंपनीज हैं वो इसे बहुत पॉजिटिवली ले रही हैं और न्यूजीलैंड के अंदर इसे बहुत सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है। इसलिए इस चीज को ना आप याद कर लेना। मैंने फर्स्ट नाम पर इसीलिए दिया है क्योंकि टॉप 5 में मैं पर्यावरण का कोई क्वेश्चन जरूर लाता हूं, तो अंतरराष्ट्रीय भी था और पर्यावरण भी था, तो मैं एक साथ इसको ले आया, जिसमें न्यूजीलैंड बिकम फर्स्ट कंट्री टू फोर्स फाइनेंस कंपनीज टू एक्ट ऑन क्लाइमेट रिस्क, कि आप लोगों को कहा गया है कि आप पूरी तरह से कार्य करें, और यहां पर क्या कार्य करें ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये जेसिका अर्डेन है, इन्होंने अपने द्वारा अपनी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो भाषण दिया वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इसकी जो ज्योग्राफी है ये मेरे द्वारा बहुत सी स्पेशल क्लासेस में कई बार पढ़ा दी गई है, और मैं जल्दी ही यानी कि नवंबर में जब हम वापस से मिलेंगे उस समय जो है वो हम मिलकर के वापस से वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मैपिंग शुरू करेंगे, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे पॉइंट्स को मैप के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आपसे जब फिर से मुलाकात अभी नवंबर में छुट्टियों के बाद होगी। ठीक है बेटा, चलिए अनअकैडमी के साथ पढ़ना। तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अनअकैडमी के लिए आप लोग अपने गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और वहां से हमारे सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर वीकेंड जो है आपके लिए कॉम्बैट एग्जाम होता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज की बातें जो है समझ में आई होंगी। कृपया करके अपना ख्याल रखें और विशेष रूप से ये जानकारी ध्यान रखें कि ये दिवाली जो है बहुत शानदार तरीके से अपने परिवारजनों के साथ मनाएं, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें अपना, और अपने परिवारजनों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करें। हम फिर मिलते हैं आज से 4 दिन बाद 6 तारीख के दिन सुबह आपकी क्लास में। इस दौरान आपके लिए इवनिंग के इश्यूज चलते रहेंगे। बढ़िया से दिवाली सेलिब्रेट करते रहिए और अच्छी अच्छी विशेष मुझे भी भेजते रहिए, और अयोध्या की यात्रा में अगर आपसे मिलना हो पाया तो जरूर मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा। फिलहाल के लिए इतना। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।